से अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत देखता हूँ कई प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम में अगर ऑपोजिशन आपको फिगर आउट कर लेगी तो आपको गेम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो वैसे ही आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ओपन रहना चाहिए, आपको किसी भी बैट्समैन को ओपन रहना चाहिए चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। आप करके जरूर देखो, अगर नहीं काम करता है तो आप वापस बोल सकते हो कि नहीं आई थिंक मैं अपनी तरीके से आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड। बट अगर इफ इट वर्क्स देन यू अंडरस्टैंड कि जो भी टीम एनवायरनमेंट में है, जो कोचेस है, जो भी है, वो सब आपके भले के लिए बोल रहा है, आपके फायदे के लिए बोल रहा है, ताकि टीम को फायदा हो सके। तो आई थिंक वो एक की बात हो जाती है कि सामने किसी ने बोला यार चलो करके देखते हैं। सही बात है. Okay. So Vedant, the next question is how big you are on preparation. Like, do you like to hit a lot of balls? I've spoken to few of your teammates. I've got different reaction from others. So I wanted to know from you that are you big on preparation? Do you hit a lot of balls in training? Depends. I mean, अगर I feel बहुत डिफरेंट तरीके से, मेरा एक सेट पैटर्न नहीं है प्रिपरेशन का. The only set pattern I have is with fitness and my diet. क्योंकि वो एक चीज है जो कभी भी आपको हाउ डू आई पुट इट, मतलब एक वो अब मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और आपका डाइट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. क्योंकि अगर आपकी बॉडी बेस्ट शेप में है और आप मेंटली अच्छा फील कर रहे हो, बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, तो यू कैन गो आउट एंड यू कैन बी एट योर बेस्ट एवरी टाइम. बट बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जब इतना अच्छा बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा बैटिंग करने को और अपने से दिल करता है कि यार मुझे और सेशन करना है. मुझे until you get that one session जहाँ पे आपको पता होता है कि यार आज परफेक्ट बैटिंग हुआ है, जब मुझे वो सेशन मिल जाता है उसके बाद मैं नेट्स में 7 या 8 मिनट मैक्स 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रुकता हूँ. थ्रो डाउन जो अभी अपना साइड आर्म सबके पास आ गया है, 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ मैं, एंड देन आई गो अवे. बिकॉज होता क्या, जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, अगर आप इफ यू ओवर डू इट, उसमें बैड हैबिट्स क्रिएट हो जाती है. क्योंकि आपको लगता है कोई भी शॉट लग रहा है तो आप कुछ भी शॉट मारने लगते हैं, उसमें बॉडी शेप जाता है, कुछ शॉट खराब होते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, आप और खेलते हैं और खराब होता है. तो जितना आपने बिल्डअप किया है वो सारा एकदम एक ही टाइम में नीचे आ सकता है. तो वो एक सेशन का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है एज ए बैट्समैन. वो हमेशा सबको पता होता है कि ये सेशन में परफेक्ट हो गया है, तो नेट से बाहर आना भी एक स्किल है कि मुझे कब नेट से बाहर निकलना है, क्योंकि वो 10-15 मिनट क्रूशियल हो सकते हैं. सही बात है. हाँ, I think everybody is different. Like in our team, where I only bat for 10-15 minutes, but I batted in very high intensity. And where the other side of if you think about Mushfiq, he goes for an hour and an hour. So I think it depends on individual as well what you get out on the net. Agree. It's a very individual thing. If you talk about Pujara, he will bat for 3 hours. You know, सबकी बैटिंग कर लेगा वो. तो वैसा सबको अपना अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का एक टेम्पलेट है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मेंटल मेकअप अच्छा है, ऑफ द फील्ड भी मुझे अगर यू नो यू वांट टू गो आउट फॉर अ कॉफी, गो आउट फॉर अ वॉक, जब आप टूर पे होते हो, यू नो, तो वो चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं. आप हर टाइम एकदम ऐसा नहीं रह सकते कि इंटेंस. तो अगर आपका मेंटल सिचुएशन स्टेट अच्छा है तो आप मैच में भी वो अच्छी फीलिंग से जाओगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे. आप क्रिकेट खेलना सबको आता है, कभी हम उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं. Okay, Riyad bhai, I have 2 more questions to you, and this is all came from different colleague of mine who plays with me. Sure. So the other very important thing, this is what I also want to know: how do you break down when you're chasing games? How do you break down the score? How do you think? What goes in your mind? What's the mental process and all? मेंटल प्रोसेस काफी सिंपल. कभी कभी तो मुशफीक वगैरह भी हेल्प कर देते हैं, स्टंप के पीछे से कुछ बोल देते हैं तो फिर मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ. बट ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं बहुत छोटा था, जैसे मैंने बोला कि जो ये चीज मैं यंगस्टर से बात करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो. तो जब मैं छोटा था तो मैं मैचेस देखता था टीवी में, और मुझे बहुत कन्विंसिंगली लगता था अगर कोई मैच इंडिया चेजिंग में नहीं जीत पाई
तो मैं इस फीलिंग के साथ सोता था रात को कि अगर मैं होता तो मैं जिता सकता था, जेन्युइनली एज अ चाइल्ड, मतलब वो एक ड्रीम रहता है। हाँ, तो जब भी मैं उस सिचुएशन में आता हूँ, वो एक जॉय जो है ना वो बाहर आ जाता है। वो जो एक प्योर जो एक इंटेंट था, प्योर जो एक फीलिंग था कि मैं जिता सकता हूँ, वो एक मौका। मुझे ऐसा लगता है कि चेजिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको पता है एग्जैक्टली कितने रन बनाने हैं और आप उसके लिए क्या क्या करना है आपको। तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा क्लियर सिचुएशन कुछ नहीं है। आपको वो सिचुएशन किस तरीके से दिख रही है वो आपकी चॉइस है। मुझे वो सिचुएशन में कभी प्रेशर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि ये मौका है मेरे लिए, जीतना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज एज ए टीम, आप जीत के लिए जाते हो, और ये एक मौका है जहां पे मैं नॉट आउट आ सकता हूँ। तो इससे ज्यादा गारंटीड कोई सिचुएशन नहीं है जहां पे आई फील कि आई कैन सी द टीम विन। तो दैट okay. एक्साइट्स Even, मी। sorry, even if you're chasing something like 370, 380, you still think the same way. या डेफिनेटली, मतलब अगर 370 380 है तो आई नेवर फील लाइक कि नहीं हो सकता। एक एक गेम मुझे याद है 2012 में श्रीलंका के अगेंस्ट होबार्ट में था। तो Yeah, I remember. वहां पे हमको क्वालिफाई करने के लिए 40 ओवर्स के अंदर चेस करना था। इट वाज अराउंड 330 समथिंग। तो हाफ टाइम में आई थिंक आई स्पोक टू रैना एंड आई डोंट नो हु एल्स। मैंने किसी से डिस्कस किया कि ये गेम को हम दो 20 ओवर के मैच की तरह अप्रोच करेंगे। हमें देखना ही नहीं है 40 ओवर बहुत दूर लगता है, बहुत बड़ा टारगेट लगता है। पहले 20 ओवर में हम देखते हैं कितने रन बनते हैं, उसके लास्ट 20 ओवर्स में हम एक और T20 मैच खेल सकते हैं। और अगर हमारा विकेट हाथ में हुआ, 2 विकेट गया पहले 20 ओवर में, तो हम ऑन ट्रैक, क्योंकि 8 विकेट के साथ आप 20 ओवर में और भी 12 रन एन ओवर भी बना सकते हो। सही तो बात। वो एक देखने का तरीका होता है कि आप जिस तरीके से उस सिचुएशन को देख के जाओगे वैसा आपका गेम निकल के आएगा, वैसा आपका बैटिंग होगा। और आई थिंक वो एक फर्स्ट जो आपका आउटलुक है उस सिचुएशन को, वो डिटरमिन करता है कि आप कैसा खेलने वाले हो। तो आई थिंक वेरिएबली वो नेचुरली मेरे लिए नेचुरली आता है ज्यादा। कभी कभी प्रिपेयर करने की जरूरत भी होती है, बट मोर ऑफन वो नेचुरली एक चीज निकल के आती Okay. This is an extra question, which is how fast is Raghu? Because I saw him. He looks rapid. है। या मैंने बहुत बार बोला है ये, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों का फास्ट बॉलिंग खेलने का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 2013 14 15 वाले फेज में, वो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रघु का है। क्योंकि उसका जो उसको बहुत पैशन है कि मैं इंडिया के लिए अपनी सर्विसेज दूं। उसको बहुत अच्छी समझ है गेम की। किसी का बैट खराब आ रहा है, पैर वाला, तो वो उसको बहुत समझ आता है कि क्या चल रहा है। और उसने अपना स्किल इतना अच्छा कर लिया वो साइड आर्म से, वो इजीली ही बोल्स ओवर 155 इजी। मतलब जिस दिन वो Okay. रैपिड डालता है तो 155 प्लस डालता है वो, वरना Oh, good. 145 तो कंसिस्टेंटली है। तो Yeah. So उससे मुझे पर्सनली बहुत बहुत हेल्प हुई। क्योंकि अगर आप रघु को खेल रहे हो नेट में, उसके बाद आप जब मैच में जाते हो तो ऐसा लगता है आपके पास टाइम है, क्योंकि आप रेगुलरली उसके अगेंस्ट खेल रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। लोगों को लगता है कितना टाइम से खेल रहे हैं लोग, कितना समझ के खेल रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में कौन आपको वैसा प्रैक्टिस दे रहा है, उससे डिटरमिन होता है कि आप मैच में कैसा खेल रहे हो। तो उसका कंट्रीब्यूशन इज प्राइसलेस हम लोगों के लिए। yes, yeah, very true. So we also got two young guy who works for us who they're quite good. They were actually going to be a part of Sunrisers this year. So they were going to be part of Sunriser, but unfortunately because of this, they couldn't go. But I'm sure whenever IPL happens, they will go. So they're quite good. So my yeah. Yeah. So my last question to you is I'm not sure how you're going to answer this, but do you ever doubt yourself? Do you ever doubt yourself that you're not good enough to like if you're playing a big game and then do you ever doubt yourself that no, I'm not good enough or something like this? This thing doesn't ever happen to you? टू बी ऑनेस्ट, गेम में नहीं। गेम में मुझे कभी डाउट नहीं होता है। आई एवरीवन आई मीन everyone who's human have their doubts, have their weaknesses, have their negatives. तो प्रैक्टिस में कभी जब आप टूर पे एकदम जाते हो, तो आप जब बैटिंग अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो यू फील लाइक यार
वो फ्लो नहीं आ रहा है, यू नो डाउट्स क्रीप इन होता है कि मे बी यू नो यू आर नॉट गुड इनफ, और वो अपने दिमाग में एक बात चलती रहती है. बट आई थिंक द की इज टू कीप गोइंग, द की इज टू कीप ट्राइंग टू गेट इनटू दैट जोन जहाँ पे यू फील लाइक नहीं, यू नो दीज वर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस, ये कोई रियल नहीं चीज, दीज वर जस्ट थिंग्स दैट वर वांटिंग टू होल्ड मी बैक. इफ आई बिलीव आई एम स्टिल गुड इनफ, आई एम गुड इनफ. तो गेम टाइम में भी जब आप जाते हो तो गेम में अच्छी चीज क्या है कि आपको ये सब सोचने का टाइम नहीं मिलता है. आपको देखना है सिचुएशन को, रिएक्ट करना है, बैटिंग करना है, सिचुएशन देखना है, टीम को क्या चाहिए, मुझे क्या करना है उसमें टीम के लिए. उसमें आपका हमेशा एनर्जी जो है ऑक्यूपाइड रहता है. ये डिस्ट्रैक्शंस जो है, नेगेटिव जो वॉइसेस है, ये हमेशा ऑफ द फील्ड आती है जब आप कंपटीशन मोड में नहीं हो. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकता हूँ कि एक ही चीज अपने आप को बोलना है कि नहीं, आई एम गुड इनफ एंड आई विल गो इनटू द नेट्स, वर्क इवन हार्डर टिल आई गेट माय फ्लो. देन आप देखोगे कि आप, हम क्यों बोलते हैं कि एक इनिंग के बाद ऐसा लगता है कि मैं क्या सोच रहा था, यू नो व्हाट वाज आई थिंकिंग, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा था. तो जो वॉइसेस है वो दोज आर नेवर रियल, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन. So we have to believe that it will, you know, pass away slowly. But our job is to be positive all the time. Okay. Thank you, Virat Bhai. I just wanted to say one thing to you. Virat Bhai, there were times where we honestly look up to different athletes from different sports regarding regarding fitness, how fit they are, how disciplined they are. But now I can proudly tell that we have our own in our cricketing family, which is you. So thank you very much for entertaining us. It was lovely talking to you, and thank you very much for joining me. Thank you so much. That's very sweet of you, and I hope people feel better. Situation जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और हम लोग फिर खेलें, फिर मिलें और लोग भी enjoy करें क्रिकेट फिर से. But firstly, situation सबका better हो जाए, मैं यही pray करता हूँ सबके लिए. Thank you very much. Take care. Virat bhai, Eid is coming. If you could like to wish the Bangladeshi people Eid Mubarak. Yes, I would like to wish everyone a very happy Eid Mubarak. अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली सब लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय करो. ये टाइम भी जो है वो एक यादगार टाइम रहना चाहिए सबकी फैमिलीज के साथ जो है. और आई रियली होप कि सब एक स्माइल के साथ, एक खुशी के साथ इस ईद को भी बनाए डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस. और एज आई सेड, होपफुली चीजें सब अच्छी हो जाए. सब लोग प्रे करेंगे, ऑब्वियसली हम सब प्रे करेंगे साथ में. आई डोंट थिंक एक ये टाइम है कि हम एक दूसरे को डिफरेंटली देखें कि यू नो वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग एक ही लेवल पे हैं इस टाइम पे. सब लोग इस चीज के फाइट. तो मैं यही प्रे करता हूँ सबको इस चीज से जल्दी रिलीफ मिले और सबको बहुत बहुत ईद. Yeah, okay. Thank you, Virat bhai. Thank you. Give my regards to your family. I'll speak to you soon. Thanks. You take care. Thank you. If you just press the leave button, then I'll finish the show and come. Thank you. Sure. সো ভাই থ্যাংক ইউ. সবাইকে আশা করি আপনারা কিছুটা ওর ব্যাপারে জানতে পারছেন. আপনাদের থেকে আমরা বেশি জানতে পারছি, আমরা যারা ক্রিকেটার. সবই ক্রিকেট রিলেটেড কোয়েশ্চেন ছিল. আমাকে আমার টিমমেট অনেকেই বলেছে যে এইসব কোয়েশ্চেন করতে, বাট খুব বড় শো করতে পারিনি. আমাদের মাথায় এটাও রাখতে হবে যে তার অন্য কমিটমেন্টও থাকে. বাট ইট ওয়াজ ভেরি নাইস অফ হিম যে আমার প্রস্তাবে সে একবারই রাজি হয়েছে. সে খুব মন খুলেও কথা বলছে আমার কাছে মনে হয়. তো এটাই. আর কালকের শোটা আমরা চেষ্টা করব অনেক লম্বা করার. কালকের শোতে আমি এখনই ঘোষণা দিয়ে দিই, কালকেও একটা ছোট সারপ্রাইজ আছে. ছোট না, অনেক বড় সারপ্রাইজ. যেটা হলো কালকে আমাদের সাথে খালেদ মাসুদ পাইলট, মিনাজুল আবেদিন নান্নু আর আকরাম খান, এই তিনজন থাকবেন. আর স্পেশাল গেস্ট হিসাবে থাকবেন ওয়াসিম আকরাম. তো আমাকে অনেকেই কোচ যারা আছেন আমাদের লোকাল, ওনারা ফোন করে বলেছেন যে ওয়াসিম আকরাম থেকে যদি একটু বোলিং টিপসের ব্যাপারে একটু আলাপ করা যায় তাহলে ওরা জানতে পারবে, শিখতে পারবে. তো আশা করি কালকেরটা শোটা আমরা লেন্দি শো করব. অনেক 99 ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে কথা বলবো. ওয়াসিম আকরাম যেহেতু থাকবে, প্লাস ওনারা তিনজনও ছিলেন 97 চ্যাম্পিয়ন্স আমরা যখন কোয়ালিফাই করি, ওটা নিয়েও আমরা কথা বলবো. তো আজকে বিদায় নিলাম. থ্যাংক ইউ. দেখা হবে ইনশাল্লাহ. খোদা হাফেজ কালকে.